चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक मरहम लगाए। जीवन में चिंताएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है और आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सभी खराब कर देती है। और आप कब तक किसी चीज के चिंताएं करते रहेंगे। चिंताओं से मुक्ति ही जीवन का मेन मात्र सूत्र है कि चिंता मुक्त रहे, अपने जीवन को अच्छे से जिए। बात मिथुन राशि की करेंगे। बुध ग्रह का परिवर्तन वैसे तो सभी राशियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मिथुन राशि के लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्णता बढ़ जाती है जब भी बुध राहु के साथ में चला जाए। राहु के साथ में 7 मार्च को बुध ग्रह कंजप्ट कर रहे हैं या कहें युति बना रहे हैं। एक जगह कंजप्शन होगा इनका और इसका प्रभाव जड़ का बनेगा। जड़ का मीन्स यह दोष माना गया है, ज्योतिष में दोष माना गया है जड़त्व। जड़त्व दोष वो दोष जो अपनी जड़ें जमा लेता है, वो दोष जो आपको जिद तक ले आता है। लेकिन समय बदलता रहा। वैदिक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बहुत कई सदियों पुरानी है। समय बदलता रहा। जो उस समय दोष हुआ करते थे आज के समय में योग में माने गए। एक समय था जब विदेश जाना या कर्म के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए बाहर अपने शहर से चले जाना, अपने राज्य से दूर चले जाना, तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता था। और आज आप और मैं देखेंगे कि विदेश में कोई सेटल्ड हो गया है तो आप और मैं ही उसे बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ, इसके योग बहुत अच्छे थे, प्रबल योग थे कि यह विदेश चला गया। वैसे ही कोई योग पहले दोष की श्रेणियों में था तो आज के समय में वह बदलते हुए योग की श्रेणी में आ गया। और वही जड़त्व जो दोष था आज के समय में योग की श्रेणी में मैं मानता हूं, क्योंकि किसी चीज की जिद, बहस या किसी चीज के पीछे पड़ जाना और वह अगर आपको हासिल हो जाती है तो वह योग की श्रेणी में ही होगा। अब आप यहाँ पे देखें, क्योंकि बुध के साथ में राहु है तो बुध का संबंध अपने को देखना पड़ेगा। बुध राजकुमार है। राजकुमार ग्रहों की ग्रह जब भी देखेंगे अपन तो बुध ग्रह को राजकुमार की उपाधि मिली। सूर्य राजा, राजकुमार बुध। अब राहु क्या है? राहु वो ग्रह या वो दूसरे गुट का राजा कह लो, आप इसको आप सेनापति कह लो, कुछ भी कह सकते हो। राहु वो छलिया ग्रह है जो हमेशा राजकुमार का सम्मान करता है, या कहें कि बच्चा कह लो। राजकुमार बच्चा है, बुध बच्चा है और बच्चे के साथ में इसके संबंध अच्छे हैं। और वैसे भी बुध ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके साथ में चंद्रमा और मंगल को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रहों के साथ में बुध की बहुत अच्छी मित्रता है। अब आपके 10वें भाव में बुध आया तो बुद्धि और राहु आ गया षड्यंत्र। बुद्धि और षड्यंत्र मिलेगा तो क्या करेगा? बुद्धि षड्यंत्र बराबर बल बढ़ा देगा। बुद्धि षड्यंत्र बराबर आपका सीधा सा कहें हर तरह का ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। बुद्धि भी है और षड्यंत्र रचने की क्षमताएं भी है, तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा पराक्रम लेकर के आता है। तो कर्म क्षेत्र में आपको सीधा सा यहाँ पे बुद्धि के साथ में षड्यंत्र मिल जाना है और कर्मों की बढ़ोतरियां करवाना है, क्योंकि बुध ग्रह आपके लग्न स्वामी है। यह लग्न की बात चल रही है। लग्न स्वामी है आपके बुध ग्रह और आपको यहां से फल देंगे। और यह कहां पे देगा फल? क्योंकि बुध के पास में तो केवल एक दृष्टि है, केवल एक दृष्टि हो जाती है बुध के पास में, और वह दृष्टि सीधा सा आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पे है। सुख भाव में केतु बैठा। केतु को आप या मैंने आज तक जितना समझा है केतु को, वह केतु डिटैचमेंट का कारक है। चीजों को छुड़वाता है, दूरियां बढ़ा देता है। आपने पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा कि सुखों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे भी परेशानियां मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत लंबे समय से देखने को मिली। कुछ हद तक कुछ समय पहले
यहाँ आपको रिलीफ मिला, लेकिन फिर से बुध या केतु की वजह से आपको खुशियों की सौगात जो मिलनी चाहिए थी वो ना मिल पाई हो, सुख मिल नहीं पा रहा, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी में परेशानियां देखने को मिले, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिले, आपके खुद के घर में परेशानियां देखने को मिले, गाड़ियां खराब हो जाए बार बार, ऐसी अगर समस्याएं आ रही थी, घर से दूर चले गए, ये समस्याएं थी, तो आने वाले जो 20 दिन होंगे, टाइम की भी अगर देखें आप तो 7 मार्च से लेकर के 7 मार्च से 26 मार्च तक का ये समय रहेगा जहां पे बुध राहु के साथ में होगा और बुध की दृष्टि केतु पे होगी। अब केतु कब काम करता है? केतु का हमेशा एक चीज को देखा गया, क्योंकि केतु के पास में मस्तिष्क नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वह अपने डिस्पोजिटर पे ही काम करेगा। राहु के पास में बॉडी नहीं है तो वह अपने डिस्पोजिटर पर काम करेगा। ये चीज तो समझ में आती है। अब केतु के पास में मस्तिष्क नहीं है, डिस्पोजिटर पे काम करेगा, और केतु का डिस्पोजिटर बुध खुद है। बुध बिल्कुल सामने बैठ गया 7वीं दृष्टि में, 7वीं दृष्टि से खुद बुध यहाँ पे देख रहा है, तो केतु को यहाँ पे पूर्ण रूप से ठीक रखेगा, केतु के बुरे प्रभाव यह नहीं आने देगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिन लोगों को भी परेशानियां देखने को मिली थी, जो पहले मैंने बताई है सुख भाव से रिलेटेड, वह सभी परेशानियां यहाँ पे कम होती हुई नजर आएंगी। और यह जो 19 दिन का समय रहेगा, इन 19 दिन में आप अपने सुखों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही थी तो इस समय में आप करें ही करें। कर्म क्षेत्र करियर को लेकर के भी आपके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, इस समय में करें। वाणी से अगर कोई काम अटक रहा था, आपके जाने से कोई काम अटक रहा था कि आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस समय में कहीं भी कोई मीटिंग में जाना है, कोई इंटरव्यू में जाना, आप जाएं, काम होगा। यहाँ पे जो 5वीं दृष्टि होगी राहु की, वह बहुत ज्यादा काम करेगी। 5वीं दृष्टि आपके वाणी के भाव, कुटुंब के भाव पे चली जाती है, आपके मुख के स्वाद पे चली जाती है। तो यहाँ पे जंक फूड का आपको बहुत ज्यादा शौक लग सकता है, बहुत ज्यादा आपको लग सकता है कि बाहर की चीजें खाएं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपका राहु और बुध मिले हैं तो पेट में इन्फेक्शन लाएगा ही लाएगा। जंक फूड को रोक के रखना है। दूसरा, यहाँ पे दांतों में रोग लेकर के आएगा, क्योंकि बुध राहु के साथ में आया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर भी बुध दांतों को, मुंह को रिप्रेजेंट करता है, और वह दांतों के रोग, दांतों में कीड़ा लगना, दांत हिल जाना, दांत टूट जाना, या दांतों में दर्द बने रहना, मुंह में छाले हो जाना, ये सभी प्रकार के रोग राहु और बुध हमेशा देते हैं जब भी साथ में आते हैं। तो यह समय रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करेगा यहाँ पे यह योग, और ये योग 9वीं दृष्टि में, 9वीं दृष्टि में काम करेगा। 9वीं दृष्टि आपके हो जाती है 6ठे भाव के रोग, ऋण और शत्रुओं वाले भाव पे। तो यहाँ पर भी शत्रुओं का शमन होता हुआ दिखेगा, रोग का शमन। दांतों के रोग को छोड़ दिया जाए तो दूसरे कोई रोग अगर आपके लंबे समय से चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, डायग्नोस नहीं हो रहे थे, किसी भी प्रकार के रोग, चाहे कितने भी आपने जांच परख कर ली, रोग नहीं निकल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वो आपके सामने आ जाएगा। जॉब में, यह तो हो गई कर्म की बात आपके करियर की, लेकिन जॉब अगर किसी के अंडर भी करते हैं आप, तो वह भी आपको यहाँ से अच्छा इफेक्ट लेकर के आएगा। तरक्की के योग बनते हैं। आपके बॉस के सामने आप कुछ ऐसा काम कर जाएं जो आपने नहीं किया था पहले के समय में, और इस समय में आप ऐसा काम कर जाएं कि बॉस आपकी तारीफें कर दे और वह तारीफ आपको आगे बढ़ा दे। तो ये यहाँ पे योग बनता है। केतु को देखोगे तो केतु यहाँ पे, केतु की भी दृष्टि होती है, तो केतु के, क्योंकि इसका डिस्पोजिटर अच्छी पोजीशन में चला गया, तो यह भी बलवान अवस्था का परिणाम देगा। और यहाँ पे आपको केतु अगर आपके लग्न चार्ट में अच्छा है, तो यहाँ आपकी सोच को बदलने का काम करेगा केतु। हो सकता है कहीं यात्रा पे ये केतु आपको भेज दे। और इसी की 9वीं दृष्टि की बात करेंगे केतु की, तो वह लंबी दूरी की यात्रा आपको लेकर के जाने के योग बनाता है। हाँ, दूरियां घर से बढ़ाने का काम केतु कर सकता है अगर चार्ट में अच्छा पोजीशन में नहीं है। ये तो हो गई एक जनरल बात।
लग्न चार्ट सभी का अलग होता है, सभी की कुंडलियां अलग है, सभी के व्यवहार अलग है। और वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर करें। बस यही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।